हरे कृष्णा। इस्कॉन का अंत कब होगी? लोगों की धारणा था इस्कॉन, कई लोग इस्कॉन का विरोध में भी होते हैं, किसी इस्कॉन के सपोर्ट में होते हैं। इस्कॉन का जो विरोधी होते तो बोलते इस्कॉन कब खत्म हो जाए, किंतु वास्तविक इस्कॉन कब खत्म होगी इसका गारंटी सूचना भी इस्कॉन का संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद दिए हैं, और उसकी बारे में थोड़ा विस्तार वर्णन करने के लिए चाह रहा हूं। इस्कॉन क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं होता इस्कॉन क्या होता है। इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में कहते अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन का संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ब्रह्म माध्वीय गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भगवत गीता, उनकी लीला कथा श्रीमद् भागवतम, अमर वैदिक साहित्यों को संसार को देने के लिए वैदिक परंपरा प्रामाणिक आचार्य रूप में श्रील प्रभुपाद संसार को दिए। भगवत गीता माध्यम से हो, भागवत हो, जथारूप ज्ञान दिए। जथारूप मतलब जैसे भगवान कहे थे ऐसा ही। इस्कॉन बनाने का उद्देश्य यही था, संसार को कृष्ण भावनामृत कृष्ण की भक्ति शिक्षा देने के लिए, संसार को प्रामाणिक रूप में भगवत गीता वैदिक शास्त्रों को देने के लिए श्रील प्रभुपाद संस्था बनाया। श्रील प्रभुपाद जी जो गुरु जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, चैतन्य चरितामृत की एक कोट है, जीवन जिसका है उनको करना चाहिए प्रचार, जान अच्छे जार करीते प्रचार। जिसकी जीवन है उसको प्रचार करना चाहिए, जो प्रचार नहीं करेगा वो मूर्तक शरीर बलि माना जाता है, वो कहा करते थे। श्रील प्रभुपाद उसी आदर्श को लेकर प्रचार किए संसार को कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्ति, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शिव विग्रह सेवा, वैष्णव की संगति, भगवान श्री कृष्ण जोड़ने, उनकी भक्ति करने की सुव्यवस्थित रूप में उन्होंने कार्य किए और संसार में कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्ति प्रचार किए। जिस दिन कृष्ण भावनामृत प्रचार नहीं होगा उसी दिन इस्कॉन खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण भावनामृत अनेक संस्थाएं हैं किंतु कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते, कि प्रामाणिक शास्त्र को नहीं सिखाते, प्रामाणिक वैदिक शास्त्र को यथारूप ज्ञान नहीं देते, अपनी मनोगढ़ बात बोलते। कई गुरु को भगवान मान रहे हैं, कोई बाबा को भगवान मान रहे हैं, सिद्धांत में सब उलझा हुआ सिद्धांत देते, संसार को जो भ्रमित कराते हैं, भक्ति नहीं सिखा रहे हैं संसार में। कोई ज्ञान मार्ग में जा रहे, कोई ज्योति उपासना कर रहे, कोई निराकार ब्रह्म को उपासना कर रहे हैं, कोई देवी देवता उपासना कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को फंसा देते हैं। अपनी दर्शन अपनी शब्द जाल में फंसा कर लोगों को अनुजा भ्रमित करते। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन उद्देश्य खोलने का उद्देश्य यही था, लोगों को जो भ्रम में डाला जा रहा है तथाकथित साधु नाम में, संत के नाम पर लोग भ्रम में डालते, उस साधु तथाकथित साधुओं से, जो साधु लोगों को शास्त्र से वंचित कर करके, शास्त्र के ज्ञान को भ्रमित कर करके जो ये करते, उसी ज्ञान से वंचित माने उनको उसी भ्रमित रास्ता से बचा करके सही मार्ग दिलाने के लिए ये संस्था खोली। वैदिक शास्त्र को सही, प्रभुपाद कोई नया बात नहीं बताया, जो वैदिक शास्त्र वैदिक युग से परंपरा चल रहा है वही शिक्षा को दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा दर्शन को दिया। उन्होंने कोई ड्रेस कोड भी नहीं बनाया, यूनिफॉर्म। प्रभुपाद इस्कॉन में हमारा वैदिक परंपरा जो माता लोगों को साड़ी पहनना है, धोती पहनना है, पुरुषों को पहनते थे, उसी वैदिक कल्चर को समाज को सिखाया। ना दूसरी नया यूनिफॉर्म दिखा करके, कोई सफेद पीला लाल कपड़ा पहना करके अपनी सोसाइटी को दिखावा नहीं किया। उन्होंने संस्था में एक प्रामाणिक वैदिक युग से जो युग परंपरा चलता था, सत्य त्रेता द्वापर युग की जो शिक्षा दीक्षा जो था, प्रभुपाद उसी परंपरा को आज ही यथारूप ज्ञान दिया।
जैसे था वो परंपरा को स्थापित किया संसार के लिए। चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, रसियान हो, अफ्रीकान हो, हिंदू हो, सभी को एक ही प्रकार वैदिक संस्कृति में शामिल कराया। और उनका उद्देश्य था सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति को संसार में फैलाना, स्थापन करना। और जिस दिन इस्कॉन ये चीज नहीं करेगा, प्रचार नहीं करेगा, वो इस्कॉन खत्म हो जाएगा। बस ऐसा ही वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म तथाकथित साधु संत के माध्यम से भ्रमित हुआ था, जिसी कारण से लोग भारतीय होकर के भारतीय ड्रेस भी नहीं पहनते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, इंग्रेज का ड्रेस पहनते थे, खाने पीने भी अशुद्ध आहार कर लेते थे, शुद्ध आहार नहीं था, विचार भी अशुद्ध हो गया था। किंतु ये संस्था के खोलने के द्वारा उन्होंने विचार, आचार सब वैदिक सभ्यता को, वैदिक संस्कृति स्थापन किए। भारत में मंदिर की कोई कमी नहीं था, पुरानी प्राचीन मंदिर आज भी है, किंतु मंदिर के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षा नहीं मिलता था, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की शिक्षा नहीं मिलता था, सनातन संस्कृति का शिक्षा नहीं मिलता, सनातन धर्म की शिक्षा नहीं मिलता। केवल मंदिर जीविका चलाना केंद्र बन के रहा था, अचल बन रहा है, बन के रहा था, नहीं बन चुका था। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस संस्था के माध्यम से सनातन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया। प्रत्येक दिन भगवत गीता क्लास, भागवत की क्लास, हमारे वैदिक संस्कृति का शिक्षा का क्लास, एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया मंदिर को इस्कॉन के माध्यम से। मंदिर ने बनाया एक आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान बनाया। यदि इस्कॉन के माध्यम से ये प्रचार केंद्र, प्रचार शिक्षा केंद्र नहीं होता है, लोगों को सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, भगवत गीता भागवत की शिक्षा के साथ साथ हमारे भारतीय कल्चर को जो शिक्षा दिया ना जाता है, इस्कॉन में नहीं जोड़ा जाता है, वो इस्कॉन मंदिर उस दिन खत्म हो जाता है। इसलिए इस्कॉन के मंदिर हम प्रार्थना करते, कोई भी मंदिर के जो संचालक होते हैं, आज ही जो मंदिर में जितना मंदिर है, प्रभुपाद का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य को परिपूर्ति पहले करना चाहिए। कब मंदिर खोल कर की दुकान खोलना है, बिजनेस करना, मंदिर को चलाने के नाम पर गृहस्थ को परिवार मेंटेन करने के लिए इस्कॉन नहीं है। इस्कॉन मेंटेन करने के लिए परिवार गृहस्थी, घर गृहस्थी चलाने के लिए परिवार प्रभुपाद मंदिर खोला नहीं था। वो तो दुनिया में ऐसा ही कह रहा है, जगन्नाथपुरी जाइए, तिरुपति बालाजी जाइए, पूरी बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक यही चल रहा है। मंदिर के नाम पर जीविका चला रहे हैं, मंदिर के परिवार चल रहा है, परिवार खर्चा उठा रहे मंदिर वाले। यहाँ की पंडे लोग बांकीबाड़ी पंडे हो कि जगन्नाथपुरी पंडे हो कि तिरुपति बालाजी की हो, हर जगह पर जीविका चलाना केंद्र रूप में लोग दान दक्षिणा देते हैं, उनके परिवार चलता, परिवार खर्चा उठता है। यदि उसी प्रकार इस्कॉन को करा जाएगा, जीविका चलाने केंद्र से लोग आएंगे, दान देंगे, हमारा परिवार चलेगा, परिवार खर्चा उठाएगा मंदिर के माध्यम से, ऐसा विचार जिस दिन हो जाएगा उसी दिन इस्कॉन खत्म हो जाएगा। इस्कॉन का मतलब नहीं रहेगा। जो श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था, हर मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में उनको आध्यात्मिक शिक्षा मिले, सनातन धर्म की शिक्षा मिले, भगवत गीता श्रीमद् भागवत की शिक्षा मिले, जिस प्रकार भगवान से जुड़ सकते, जिस प्रकार भगवान भक्ति कर सकते। यदि ये जो शिक्षा, यदि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिला, तभी सनातन धर्म खत्म हो गया, माने प्रचार खत्म हो गया, माने इस्कॉन भी खत्म हो गया। इसलिए इस्कॉन में जो भी संचालक होते हैं, जो भी अध्यक्ष होते हैं, मंदिर चलाने वाले होते हैं, प्रभुपाद के मूल उद्देश्य जो है प्रचार, वो प्रचार के लिए पूरी दिमाग वहां लगाना चाहिए। ये प्रचार को छोड़ करके केवल मंदिर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए यदि मंदिर इस विचार रह गया, वो मंदिर उस दिन इस्कॉन खत्म हो गया। का मंदिर का, प्रभुपाद का उद्देश्य, भक्ति सिद्धांत सत्संग महाराज यही कहा करते थे, प्रचार के लिए मंदिर को मार्बल बेची दो, मंदिर की तोड़ की बेची दो, मंदिर सुरक्षा इतना बड़ा, इनको प्रचार ज्यादा था। इसीलिए मंदिर के सामना में उन्होंने प्रेस खोल के बैठे थे, प्रचार ग्रंथ बनेगा, प्रीचिंग होगा, लोगों को जोड़ेंगे। इसीलिए मंदिर में पहले लोग जो पब्लिक आते, मंदिर के माध्यम से आते, मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए प्रमुखता दिया जाना चाहिए मंदिर के अंदर में ना।
पैसा कलेक्शन का भूमिका दिया जाना चाहिए, ना दुकान खोलने की बिजनेस करने के लिए भूमिका ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। पहले प्रमुखता मंदिर में माध्यम से दिया जाए ना, जब लोगों को कैसा जोड़ा जाए, कृष्ण भावना और तो प्रचार करा जाए, उनको भगवत गीता श्रीमद् भागवत में शिक्षा दिया जाए, श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी बुक वितरण होना चाहिए, और उनकी कैसे इस्कॉन में जोड़ सकते, कैसे भक्ति कर सकते, ये शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये इस्कॉन का उद्देश्य था श्रील प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी का उद्देश्य जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन इस्कॉन खत्म हो जाएगा। ये अंत, इस्कॉन का अंत ऐसा होता है, हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी का उद्देश्य जो प्रचार था कि उनकी गुरु जी के उद्देश्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी महाराज जी की जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य जब तक बनी रहेगा तब तक इस्कॉन बची रहेगा, और जब तक ये उद्देश्य खत्म हो जाएगा वो इस्कॉन खत्म हो जाएगा। ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अनुरोध करता हूं, इस्कॉन में जुड़िए, आत्म कल्याण करिए, भगवत गीता श्रीमद् भागवत की शिक्षा को प्राप्त करिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, भक्ति का जो रहस्य है, उसको समझिए, ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।